भाई किसी को मैं आज मैं बताऊंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनके माध्यम से अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये तरीका मैं भी यूज़ करता हूँ और इस तरीके के माध्यम से मैं बहुत ही आसानी से जो कि ट्रैफिक लेके आ पाता हूँ। और आपने मेरी अर्निंग वाली वीडियोज़ काफ़ी सारी देखी होंगी। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से जो कि आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक लाएंगे और बहुत ही कम समय में कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके ट्रैफिक लाया जा सकता है। वो सारे तरीके, सारे आइडियाज़, सारे ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। मैं आपके साथ में बताते रहता हूँ कैसे आप जो कि अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे। बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं कि अगर हम बात करें अपना ब्लॉगर पे, अगर हम बात करें अकाउंट बनाते हैं और ब्लॉगर पे अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं तो क्या हम सक्सेस होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है कि आ रहे हैं। और अगर हम बात करें आप किसी से भी पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि आप वर्डप्रेस पे जाइए। मतलब हर बार अगर किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी बात करिए, वो सभी लोग बोलेंगे कि वर्डप्रेस पे जाइए। और ये जो कंपैरिजन है वर्डप्रेस और ब्लॉगर का, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जा रहा है यूज़र को चूज़ करने में। और इसको लेके अगर हम बात करें तो इनको लगता है कि वर्डप्रेस पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है और यहाँ पे ब्लॉगर पे कम ट्रैफिक आता है। वर्डप्रेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ब्लॉगर पे प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों के मन में है, लोग जो है कि जानना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ में वही चीज़ें शेयर करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको अपनी ब्लॉगिंग की अगर हम बात करें, जो ब्लॉगर की वेबसाइट होती है उसकी मैं आपको ट्रैफिक भी यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा उसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है और कितना ट्रैफिक आप गेन कर सकते हैं, कितना इनकम कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम अगर हम बात करें यूज़ किया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ में शेयर करूँगा। बात करते हैं कैसे जो है कि यहाँ पे ट्रैफिक मिलती है। सिंपली अगर हम बात करें तो ट्रैफिक लेने के लिए आपको ज़्यादातर डिपेंड होना पड़ता है अगर हम बात करें ऑर्गेनिक। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अगर आप कीवर्ड को प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं करते हैं तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो कि ब्लॉगर हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या, अगर हम बात करें वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वर्डप्रेस पे पेड है और वहाँ पे पैसे लगते हैं और काफ़ी कुछ वहाँ पे डिफ़िकल्टी है जो कि लोग जानना चाहते हैं। क्या वहाँ पे अगर हम बात वर्डप्रेस से काम कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि वर्डप्रेस हो या फिर ब्लॉगर हो, जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक साइट है इसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड जो कि इसका educationaltechnology.com है। और इस वेबसाइट पे अगर हम बात कर ले ट्रैफिक की तो यहाँ पे आप इसकी ओवरऑल सबसे पहले ट्रैफिक देखिए, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना जो है कि ट्रैफिक है और ये कितना ट्रैफिक गेन कर रही है। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक इसकी गेन कर रही है। ये ट्रैफिक के बारे में आपको आगे इसका फंडा समझाऊंगा। जब आप इस वीडियो को आप बने रहेंगे और एंड तक समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मुझे ब्लॉगिंग करना है तो कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरह से ट्रैफिक लाना है। और ट्रैफिक लाना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जैसे कि लोग सोचते हैं, समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रैफिक लाना। अगर इस फील्ड में आप उतर जाते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं तो आपको समझ में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा ट्रैफिक आएगा कैसे। कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिनके माध्यम से ट्रैफिक आती है और कुछ ऐसे अगर हम बात करें आइडियाज़ होती है जिनको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है इस तरह का ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, इस तरह की टॉपिक ब्लॉग पे काम करने के लिए आपकी नीच है उसको प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना मांगता है, उसको प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर काम करना मांगता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी, अगर हम बात करें किस टॉपिक पे, किस नीच पे आप काम करना चाहते हैं, वो बहुत ही मायने रखता है। अब इसके ऊपर आप देख लीजिए कि ये जो साइट है इसमें अगर हम बात करें इसकी रैंकिंग आप देखेंगे तो 97.4 के इसकी रैंकिंग है जो कि एलेक्सा रैंकिंग कहलाती है और बहुत ही बेस्ट है। इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्डप्रेस पे नहीं है, ये जो कि ब्लॉगर पे है। और ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें, जो भी आर्टिकल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ब्लॉगर से ऑपरेट की जा रही है, मतलब ब्लॉगर से ये दी जा रही है। तो ये अगर हम बात करें इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। और अगर हम बात करें जो होस्टिंग के लिए हम पैसा देते हैं, जो अगर हम बात करें डोमेन के लिए पैसा देते हैं, या फिर कुछ टूल्स अगर हम बात करें प्लगइन्स के लिए पैसा देते हैं, कैचेस रिमूव करना उसके लिए पैसे देते हैं, और भी बहुत सारी प्रीमियम अगर चीज़ें हमें लगानी है वर्डप्रेस में तो उसके लिए हमें बार बार पैसा देने पड़ते हैं। और पैसा हम देने के लिए मतलब ये है कि हमें तो आर्टिकल ही लिखना रहता है, हमें सिंपल सा ब्लॉग चाहिए रहता है, तो क्यों हम वो सारे पैसे दें, क्यों हम दें। अब यहाँ पे देखिए यूज़र क्या है, बहुत सारे लोग को यहाँ पे एसईओ का टेक्निक नहीं पता है। मतलब यहाँ पे भी एसईओ जो है कि है, लेकिन बेहतर तरीके से नहीं दिया गया है। उसको बेहतर तरीके से बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत HTML कोडिंग, जावास्क्रिप्ट, या फिर अगर बात करें CSS वगैरह, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जिससे आप जो है कि वो समझ में आएगा आपको। और ज़रूरी नहीं है उनका यूज़ हर बार उनका होगा, बस आपको समझने के लिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग जो है कि जिनको आती है कोडिंग वो बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं और अपने ब्लॉगर के टेम्पलेट में जाकर उसको चेंजेस भी कर पाते हैं। जो टेम्पलेट होता है, जो थीम होता है, उसमें चेंजेस कर पाते हैं।
तो यहाँ पे ये ब्लॉगर पे है और ये ब्लॉगर पे इसका आप एस्टीमेट रेवेन्यू अगर हम कैलकुलेट करें, इसकी अगर हम बात करें एस्टीमेट ट्रैफिक कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पे ट्रैफिक देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे ये गेन कर रही है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका अगर एवरेज पेज व्यू आप देखेंगे तो 1.47 सेकंड का है। और ये बाउंस रेट इसका आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बाउंस रेट कितना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंथली विजिटर देखिए 285K, मतलब ऑलमोस्ट जो कि 2 लाख या 3 लाख के अराउंड में यहाँ पे ऑडियंस आ रही है। और ज़्यादातर ऑडियंस यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट की ऑडियंस है और यहाँ पे इंडिया की ऑडियंस है, जो कि इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग जो कि यहाँ पे इस ब्लॉग पे इस वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप भी इस तरह का खुद का ब्लॉग बना सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंट रखिए और एक प्रीमियम टेम्पलेट लीजिए। देखिए जो हम वर्डप्रेस में पैसा खर्च करते हैं, जो वर्डप्रेस को होस्टिंग बाय करने के लिए हम पैसे लगाते हैं, जो कि तकरीबन अगर हम बात करें तो 4,000 5,000 या फिर 10,000 की पैसे हम वहाँ पर लगा देते हैं। जब जाके एक होस्टिंग मिलता है वो भी 1 साल के बाद फिर से उसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप एक टेम्पलेट, मतलब जो कि $10 का टेम्पलेट मिलता है और प्रीमियम टेम्पलेट मिलता है, उसे हम खरीदने के लिए मतलब 10 बार सोचते हैं कि क्या हम उसे खरीदेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आप कभी भी सोचिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दो, यहाँ पे एक प्रीमियम टेम्पलेट के साथ में आपको जाना है और इसके साथ में आप काम करेंगे और इसे मतलब कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे कोई, अगर हम बात करें हैकिंग का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस एसईओ की टेक्निक आपको समझना होगा। एसईओ की टेक्निक समझने के लिए आप जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरीके से इस पर ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के अलावा भी और भी चीज़ें होती है, वो जो टेक्निक है जिससे आपकी आर्टिकल जल्दी रैंक करेगी। जैसे कि वहाँ पे वर्डप्रेस पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन है, तो वो इंस्टेंट इंडेक्सिंग कैसे यहाँ पे कराएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा, आने वाले ट्यूटोरियल में शेयर करूँगा। लेकिन चैनल के साथ में जब बने रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जब भी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ब्लॉग बना के भी ट्रैफिक लाया जा सकता है। और ट्रैफिक, ये सारे के सारे ट्रैफिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि ये ट्रैफिक आ कहाँ से रही है, ऑर्गेनिक है या फिर नहीं है, देखिए यूनाइटेड स्टेट से 42% और बाकी देखेंगे 4.97% यहाँ पे। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए सर्चेस, मतलब सर्च में आप देखिए, मतलब ये ब्लॉगर से है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्लॉगर पे है। आप ध्यान से, मैं आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्क्रिप्ट कि ये ब्लॉगर पे है या नहीं है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि इसका सर्चेस जो है कि 76% सर्च करके लोग आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो ऑडियंस आ रही है वो सर्च करके यहाँ पे आ रही है। अभी मैं एक पोस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये ब्लॉगर पे है भी या नहीं है। अब देखिए इसके पोस्ट को ध्यान से देखिएगा, इसके टाइटल को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो है कि ब्लॉगर पे है। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये ब्लॉगर पे नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस पे भी ये सिस्टम दिया गया रहता है टाइटल को ट्रैक करने का। तो वर्डप्रेस पे भी सेम हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ब्लॉगर पे है। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे देखेंगे इसकी कोडिंग आप देख लीजिएगा, जो कोडिंग की गई है यहाँ पे ये ब्लॉगर पे की गई है। ये देखिए blogger.com यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं blogger.com। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो CSS की कोडिंग है यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, ये CSS की कोडिंग की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा टेम्पलेट का अगर हम बात करें पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कोडिंग ही देखने को मिल जा रही है, पूरी सोर्स कोडिंग यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। और ये सब जो है कि यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें आप पता लगा सकते हैं कि ये ब्लॉगर पे है या नहीं है। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्लॉगर पे है, आप विश्वास करिए ब्लॉगर पे है और इसके माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ट्रैफिक गेन की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन कीवर्ड्स को रिसर्च किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को रिसर्च कर रहे हैं लोग और उसके बाद जो है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप भी मैक्सिमम कीवर्ड्स को रिसर्च करिए, बेहतरीन कीवर्ड्स को निकालिए, जिसके बाद यहाँ पे काम करिए। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।